अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 4। 1 2 3 मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और बुक है हमारे पास D3 अपडेटेड एडिशन, जो न्यू बुक आई है मैं उस बुक से करवा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए हम इसको करने स्टार्ट करते हैं। डाइसिस के क्वेश्चन हैं और मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में सारे लॉस को बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख लूँगी कि जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन होगा मल्टीप्लिकेशन का तो हमारी जो पावर्स हैं वो चेंज हो जाएंगी और वो हो जाएंगी चेंज एडिशन में। अगर हमारे पास क्वेश्चन होगा डिवाइड का, डिवीजन का, तो हमारे पास जो पावर होंगी वो चेंज हो जाएंगी और पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएंगी। अगर हमारे पास इस तरीके से कोई ब्रैकेट लगा होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको पावर्स को यानी कि मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, और इसी को हम देखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो पावर प्लस में चेंज हो जाएगी, डिवीजन है तो पावर माइनस में चेंज हो जाएगी, और अगर ब्रैकेट है तो उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे पावर्स। ठीक, तो चलिए हम इसकी हेल्प से अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन वेयर एप्रोप्रिएट। हमें आंसर जो है वो इंडेक्स नोटेशन में ही देना है, तो बस करना स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए है हमारे पास 14 पावर 13 डिवाइडेड बाय 7 पावर 13। पावर भी कह सकते हैं इसको, एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं इसको, इंडेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो 13 है। अब यहाँ पे देखें जो बेस है वो सेम नहीं है लेकिन जो पावर है वो सेम है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 14 और ये डिवाइड हो रहा है तो हम इस तरह डिवाइड में इसको कन्वर्ट करेंगे, 7 लिखेंगे, और ये जो मेरे पास पावर है या एक्सपोनेंट है वो सेम है 13, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं होल पावर 13, यानी कि 14 के ऊपर भी 13 है और 7 के ऊपर भी 13 है। ठीक है, तो अब हम इसको कट कर लेंगे, तो 7 1 7 7 2 14, तो ये हो जाएगा 2 पावर 13। तो ये इसका आंसर है। पार्ट बी कर लेते हैं। मैंने बहुत अच्छी तरीके से सारे लॉ को डिफाइन किया है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में, और अब सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरीके से हम करेंगे। सारे क्वेश्चन इजी हैं, बस लॉ आपको आना चाहिए। पार्ट बी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब पार्ट बी में देखें कि ये 9 है और यहाँ पे जो पावर है वो होल पावर है 4, तो यहाँ पे ये वाला केस है। ठीक है, ये वाला जो ब्रैकेट है हम क्या करवाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 9 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्योंकि ये ब्रैकेट है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 पावर 20। 9 पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 4 5 या 5 4 20 डिवाइडेड बाय 3 पावर 20। अब यहाँ पे देखिए पावर सेम हो गई है, तो अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था 9 डिवाइड है, इसको हम इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले हम इस तरह लिख लेते हैं 9 की पावर 20 है डिवाइडेड बाय 3 की पावर 20 है, दोनों की पावर 20 है तो हम इसको होल में लिख सकते हैं, यानी कि 9 डिवाइडेड बाय 3 होल ब्रैकेट की पावर है 20। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 20 जो पावर है वो सेम है। अब यहाँ पे कट कर लेते हैं, 3 1 3 3 3 9, तो ये हो जाएगा 3 पावर 20। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम कर लेते हैं पार्ट सी। पार्ट सी है m डिवाइडेड बाय 2 होल ब्रैकेट के ऊपर जो है पावर 5 है, यानी कि ये 5 जो है वो होल ब्रैकेट पे m के साथ भी 5 है और 2 के साथ भी 5 है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि m पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 पावर 5। m के साथ भी 5, 2 के ऊपर भी 5 है। क्यों? क्योंकि ये होल ब्रैकेट है। होल ब्रैकेट का मतलब है कि ये वाली जो पावर है जो होल ब्रैकेट पे लगी हुई है, तो ये वाली जो पावर है वो m पे भी है और ये वाली पावर 2 पे भी है, इसलिए मैंने इसको इस तरह लिखा है। तो m को अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो m ही आएगा, तो ये हो जाएगा m 5 डिवाइडेड बाय, और 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 टाइम्स, तो यहाँ पे मैं करवा लेती हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इस तरह, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 4 जा 32, तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। अब कर लेते हैं पार्ट डी।
ये बहुत आसान सी क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आपको लॉज आने चाहिए कि हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो अब हम कर लेते हैं पार्ट डी। पार्ट डी है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय n पावर 2 और होल ब्रैकेट पे हमारे पास 3 लगा हुआ है, यानी कि ये जो 3 है वो इस 3 के साथ भी है और ये जो पावर 3 है वो इस n पावर 2 के साथ भी है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय n की पावर 2 ऑलरेडी लगी हुई है लेकिन इसके साथ भी 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह बताऊं आपको कि n अगर होता है सिर्फ n की पावर 2 होल पे 3 होता तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते, तो इसी तरह ये है। तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि इसकी पावर 3 है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 डिवाइडेड बाय n एज इट इज़, और पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। पार्ट ई करते हैं अब। पार्ट ई है p पावर 4 डिवाइडेड बाय q और होल ब्रैकेट पे हमारे पास 6 है, यानी कि 6 हमारे पास p पावर 4 पे भी है और 6 हमारे पास q पे भी है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, p पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय q, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 कह लें या फिर डायरेक्टली 6 लिख लें। तो यहाँ पे मैंने 6 लिख लिया डायरेक्ट। p और 6 4 ज़ा 24, ठीक है, इसकी पावर 24 हो जाएगी और q पावर 6। ठीक है, तो p पावर 24 और q की पावर 6, ये इसका आंसर है। उसके बाद है पार्ट f। पार्ट f मैं इधर करवा लेती हूँ। पार्ट f है माइनस x अपॉन y की पावर 2 और होल ब्रैकेट 4। अच्छा, यहाँ पे देखें ये ना नेगेटिव में है, ठीक है। अब नेगेटिव को हम ना सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पे होल ब्रैकेट है और होल ब्रैकेट के ऊपर 4 है, यानी कि इस माइनस के ऊपर भी 4 है, यानी कि ये माइनस 4 टाइम्स है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, यानी कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि माइनस कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, तो -1 इसके ऊपर भी 4 है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन वाई स्क्वायर और होल पावर इसकी भी 4 है। ठीक हो गया। अब 1 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 टाइम्स और ये नेगेटिव है, यानी कि हम इस तरीके से हम इसको करवा सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा +1 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे देखिए 4 है और ये होल ब्रैकेट है, यानी कि x के ऊपर हमारे पास 4 है और डिवाइड करवाएंगे y की पावर 2 और ये भी मल्टीप्लाई होगी 4 से, तो हम इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो +1 हम 1 लिख सकते हैं, इसको अभी हम 1 ही लिख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाय x पावर 4 और y की जो पावर हो जाएगी वो हो जाएगी 8। ठीक है, अब ये जो 1 किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो x 4 डिवाइडेड बाय y 8, बस यही इसका आंसर है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप के समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आप लोग लॉस को एक दफ़ा बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें और समझने की कोशिश करें कि जहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है तो पावर्स हम ऐड करेंगे, जहाँ पे डिवाइड का साइन आ रहा है तो पावर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट आ रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।